गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की ब्लॉगिंग स्टार्ट है पूजा करने से। मतलब पूजा हो चुका है मेरा। ये है मेरी मंदिर छोटी सी, जिसमें मैं गणपति बप्पा, लक्ष्मी माँ, शिव जी और कान्हा जी, विष्णु माँ, कुबेर जी को रखी हूँ। नंदी महाराज भी हैं विराजमान। और कितना अच्छा लग रहा है ना, मस्त सजा दी हूँ। और बनारस में पता है बहुत अच्छे माला फूल मिलते हैं चढ़ाने के लिए, इसलिए अच्छे श्रृंगार कर देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज है संडे, तो संडे को मैं आज नूडल्स बना रही। बहुत दिनों से बच्चों का मन था, मतलब जब से अपने नानी घर से आए हैं तब से, आज 4 दिन हो गया। तो चलिए यहाँ सबसे पहले मैंने पतले पतले गाजर को काट ले रही हूँ, फिर शिमला मिर्च, फिर पत्ता गोभी, एकदम जैसे बनता है नूडल्स में जो मार्केट में, पूरा प्रोसेस वैसे ही सेम बनाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे पहले गाजर को एकदम पतले स्लाइसेस काट लूँगी, फिर शिमला मिर्च, फिर पत्ता गोभी, प्याज वगैरह जो भी चीज़ें डलेगी सब आपको दिखाते जाऊँगी। हमने पहले मतलब नूडल्स को उबालने के लिए रख दी हूँ, और उसके बाद सोचूँगी लोहे की कढ़ाई में बनाओ, क्योंकि ये सब चीज़ें चाइनीज़ चीज़ ना आप लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो ही अच्छा लगता है, जो चाइनीज़ कढ़ाई होता है। तो मेरे पास छोटी सी थी एलुमिनियम की, सोची सॉरी लोहे की, तुम उसमें बना रहे थे, पर वो भारी मतलब ज़्यादा हो गया तो उसको मुझे ट्रांसफ़र स्टील वाले में करना पड़ा। पर वही चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, नमक वगैरह यही सब डाल के बनाऊंगी। बाकी कोई मसाले जो देसी बनता है उस तरह से नहीं, जो चाइनीज़ बनते हैं मार्केट में सेम वैसा बनाऊंगी। और दूसरी साइड यहाँ मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि अभी नूडल्स बनाने में टाइम लग रहा है और बच्चे उठ भी गए हैं। तो अभी बेटा मेरा ब्रश कर रहा है, बेटी रेडी है। तो यहाँ इन लोग के लिए बटर सैंडविच बना के दे रही हूँ। सुबह का टाइम है, संडे है, तो मतलब अच्छा लगता है देना बच्चों के लिए। तो हम कि चलो आज यही बना दे रही हूँ। और दूसरी साइड चाय भी बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए सैंडविच। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए। इधर मेरा बेटा ब्रश कर रहा है, इसको अब बड़ा हो गया, अब स्कूल भी खुद से उठ के जाने लगा। बस एक बार उठाती हूँ, उठो बच्चों, ये लोग उठ के खुद से ब्रश करेंगे और फिर नहाते भी हैं खुद से। और तो यहाँ देखिए इसका डॉक्टर सेट आया है, कल रात को गया था लेके पापा के साथ। हर डेली कुछ ना कुछ ये लेकर आता रहता है। तो यहाँ रात को फैला के रखा है, क्योंकि इसका हटाना नहीं, जैसे है वैसे रहने दो, नहीं रोने लगता। हम बोले चलो ठीक है, अभी 5 ईयर्स का तो है यार। तो बस देखिए टाइम भी हो गया है। तो यहाँ नूडल्स उबलने के लिए रख दी थी। इधर ये उबल रहा है, ये सिर्फ बच्चों के लिए बना रहे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, हम भी उतना नहीं खाते, थोड़ा सा खाते हैं। तो चलिए बने रहिए, देखते रहिए आज का मेरा ब्लॉग।
चलिए ज़्यादा हो गया था इसलिए मुझे दोनों स्पून से घुमाना पड़ रहा है। तो देखिए ना उसमें ज़्यादा हो गया था तो इस कढ़ाई में मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तभी मैं यहाँ वाइट विनेगर डाल रही हूँ, फिर सोया सॉस, चिली क्या बोलते हैं, चिली सॉस सब डाल के। और ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाए क्योंकि बच्चों को खाना है, हमें तो खाना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है और बहुत टेस्टी भी लग रहा था। हमने अपने लिए अलग से मतलब सॉस वगैरह डाल के ज़्यादा बनाई, स्पाइसी बनाई थी, पर बच्चों के लिए बच्चे भी अभी आगे तारीफ़ करेंगे। तो आप लोग बहुत ये वाला तुमको बहुत ही ईजी लगता है नूडल्स बनाना, बस जो बॉईल करने में टाइम जाएगा। मैगी से भी लगता है हमको जल्दी फास्ट ये बनता है। तो चलिए चारों बच्चों को दे दूँ, तीनों बच्चों को, मतलब 2 मेरे बच्चे हैं, एक जो पड़ोसी भाभी हैं उनके बच्चे हैं। तो हम लोग ऐसे एक दूसरे के बच्चों को खिलाते रहते हैं, अच्छा लगता है। इसे खिलाना भी चाहिए, वो हमारे बच्चे खिलाना हमारा भी फ़र्ज़ है भाई, और ना भी खिलाए तो भी बच्चे साथ में फ्रेंड को खिलाना है। तो ये लोग तारीफ़ पे तारीफ़ किए जा रहे हैं। तो हमने म्यूट इसलिए आवाज़ किया है क्योंकि पीछे म्यूजिक गाना बज रहा था टीवी में, तो कॉपीराइट आ जाता, इसके लिए हमने म्यूट कर दिया। तो सब बच्चे, अब आज का संडे नाश्ता स्पेशल है आज चाइनीज़ डिश, और मेरी बेटी तो खुशी हो गई है। हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड सुबह सुबह बॉटल भरने का ड्यूटी, गर्मी में यही अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे खाना बन रहा है, यहाँ दाल है, यहाँ लोग कद्दू पक रहा है, पहले सब्जी। और आज है संडे, तो आज मैं संडे को बना, अच्छा आज मैं संडे को बनाई नूडल्स। तो फ्रेंड मेरे यहाँ ये मेरे पतिदेव 2 किलो अनार लाए थे। तो देखिए हमारे जो आती हैं हेल्पर दीदी हैं, तो उनसे हम बोले चलिए सबका जूस बना दीजिए, आप भी लीजिए, हमको भी दीजिए, बच्चों को। वो जैसे ही काटने बैठती है उस अनार को खुद खून की कमी लग रहा है जूस की, इतना वाइट था। मतलब 2 किलो जितने आए थे सब कट करा दी ना, सब मतलब वाइट ही वो अनार था। भी शायद बारिश की वजह से, जिस वजह से हम बोले आप रख दो भाई, रहने दो, जो 1 गिलास जितना, मतलब 6 अनार काटे, जितने अनार कट रहे हैं सब में खून की कमी है। जितने आप बताइए हम पिए कि इसको? 2 किलो थे जितने, सब मतलब वाइट ही थे। तुम के रहने दीजिए भैया, इसको खुद कमी है, डॉक्टर को दिखाना है, हमको क्या मजबूत करेगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही ढेर सारा पेड़ लाए थे। ये जैस्मिन का है, मोगरा जो अन्य जैस्मिन क्या बोलते इसका मुझे याद है। तो ये बहुत अच्छा खुशबू आ रही थी इसमें। अब इसको गमले में लगाना क्योंकि गमले है नहीं। ये फूल जो हर जगह दिखे, गांव शहर, अच्छा लगता है जो खिलता है वाइट वाला। तो देखिए अभी बारिश का सीज़न है, सावन में, तो इसमें ढेर सारे मतलब अभी खिल जाएंगे। देखिए कनेल का इतना बड़ा होता जा रहा है, और ढेर सारा हमारे पास एलोवेरा है। और एकदम बारिश का मौसम बन गया है एकदम, अभी बच्चे, बारिश होगा बच्चे नहाएंगे भी। तो चलिए उसके बाद देखते हैं क्या होगा आगे। अभी हमको जाना है शाम को अपनी बड़ी सासू माँ के घर, वो भी दिखाऊंगी आप लोग को, बने रहे देखते रहे। तो फ्रेंड पता है यहाँ पे मैं नीचे आई थी अपनी बेटी को स्कूल से लेने। नीचे ऐसे ज़्यादा आती नहीं, बस छोड़ने आते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे लिली का मतलब पेड़ है यहाँ पे, अभी वीडियो में दिखाएंगे आप लोग को। ये देखिए इतना, मतलब कल मैं आई थी सुबह देखी थी तो ढेर सारे मतलब उसमें छोटे छोटे उसके क्या बोलते हैं कली थे, और 1-2 खिले हुए थे। आज पूरा खिल गया, इतना अच्छा लग रहा है क्या बताएं। और मौसम तो बहुत अच्छा है बनारस का इस समय, तो बहुत। एक लिली का पेड़ हुआ, और एक जो रोजमरी क्या एक होता है ना पेड़, रोज हमको याद नहीं आ रहा है, सदाबहार, ये सब का इतना अच्छा बारिश में खिलता है ना। रेन फ्लावर जो होता है हमको लग रहा है यही है। तो चलिए बच्चे मेरे वहाँ पर साइकिल अपना चला रहे हैं, कहाँ है बच्चे मेरे, और बस मौसम अच्छा चल रहा है इसमें बनारस का। हमको थोड़ा सा आप लोग से बात कर ले, बहुत दिन से नहीं किए मायके से, बस मायके का ही वीडियो दिखाती जा रही हूँ। और अभी बच्चों का टेस्ट भी चल रहा है। अभी थोड़ा लोग को हम बोले थोड़ा नीचे टहल, गिरना नहीं, चलाने तो गिरने, धीरे पैर रख लेना जब गिरना। तो जो मेरी बेटी का साइकिल है ना जो सपोर्ट वाला है ना, वो ख़राब हो गया है,
हम बोले बिना सपोर्ट का सीखो, तो गिर गिर जा रही, बैलेंस बिगड़ जा रहा है। हाँ ऐसे करो धीरे, हाँ ऐसे चलाओ, धीरे धीरे पैर रखना। तो चलिए देखिए लिली का पेड़ है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे अभी मैं अपने हेल्पर के साथ खाना बनवा रही हूँ, पराठा चने की दाल का। हमने रेसिपी नहीं शेयर की थी, ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ नूडल्स का। आप लोग पको मत इसीलिए। तो साड़ी पहनी हूँ, तो हालांकि वही बना रही थी, तो हमें जल्दी जल्दी कह दीजिए हम बना दें, क्योंकि हमको लेट हो रहा है, निकलना है। और क्योंकि हम ऑटो भी कर दिए, गाड़ी आ गई है। हम आज जा रहे अपनी बड़ी मम्मी जी के घर, तो हम आज बनाए थे से खीर बनाए थे, और कद्दू की सब्ज़ी, और क्या है दाल की पूड़ी। तो बस लेके पैक करके जा रही हूँ। मेरी हाथ को मम्मी जी को पसंद है, मेरी सासू माँ जो बड़ी सासू माँ। तो बस आज जा रही हूँ बड़ी मम्मी जी के घर। तो चलिए आप लोग भी बने रहिए, देखते रहिए। आज का ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो देखिए कद्दू की सब्ज़ी में खाना पैक कर रही हूँ, इसमें हम चने भी डाल दिए हैं, और ये कुमड़ा है, और एक तरफ खीर भी बनाई हूँ, पूड़ी सब पैक करके। मेरी हेल्पर बहुत अच्छी, वहाँ की मदद फटाफट तो काट उट के सब्ज़ी रख दी, आटा वगैरह सब सान के बस और बनाने लगी। बस थोड़ा सा बस उनका मदद। यहाँ पे मेरी खीर भी अच्छे से पक गई, पूरा दूध में बनाई हूँ, पानी की मात्रा डाली नहीं, जो दूध वाले अंकल डाले होंगे भैया डाले, मैं नहीं डाली हूँ, थोड़ी सी बनाई हूँ क्वांटिटी। अभी सब चीज़ में बना, देखिए दाल है मेरी, ये आटा गूँथा है। तो चलिए सब आगे पीछे वीडियो होगा। देखो क्या हुआ इसका, तो लोग जा रहे हैं खाने से। तो फ्रेंड अभी हम आ गए हैं अपने बड़ी मम्मी जी के घर। ये उनके घर के साइड का गली का है रास्ता। तो चलिए अब अंदर का वीडियो नहीं बनाऊंगी, मान लो कहीं अच्छा लगे, किसी को ना अच्छा लगे। तो बस यहाँ मैं आ गई हूँ जल्दी से संस्कारी बहू बन के। तो आप लोग देखिए ये बाहर का एरिया है। मेरी बेटी वीडियो बना रहा, अकेले आई हूँ। अब मैं हर जगह अकेले जाती हूँ क्योंकि पति देव बहुत बिजी रहते हैं, तो इसलिए मुझे भी अकेले निकलना है। तो बच्चों को लेके मैं ऑटो करके खुद से आई हूँ, और रात को फिर जाऊंगी। खाना लेकर आई हूँ अपना, हालांकि यहाँ है खाना बनाने वाली, पर हमसे बहू है तो अपने हाथ से ले ली। तो चलिए मम्मी जी हैं, दीदी नहीं थी, दीदी अभी आएंगी। दीदी मतलब मेरी ननद रानी। तो मेरा बेटा खुश हो गया, मेरी बेटी खुद थी, वो अपनी दीदी से यहाँ मिलेगी, हम अपनी सासू माँ नंद जी से दीदी से मिलेंगे। तो चलिए हो गया, आज का यही मेरा ब्लॉग है, ख़त्म है। कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब बस अंदर जा रहे हैं हम। तुम बहुत ज़्यादा थक जाते हो, तुमको तो बड़ी